गुरु जी श्री बीवी चौहान जी को सत सत नमन। आनंदी माँ को सत सत नमन। सुरेश जी को सत सत नमन। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जावेद जी। मैम, मेरा नाम जावेद मुगल है। मैं चूरू राजस्थान से हूँ। हाँ जी, बोलिए। और दादी जी को कैंसर हो रखा है जीभ पे। जी जी। मैम, 1 साल हो गए, वैसे 1 से 1.5 साल के बीच में हो गए दादी जी को दिखाते हुए बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने पहले तो वो कीमोथेरेपी की, और वो जो भी कीमो वगैरह होते हैं वो प्रोसेस होती है उनकी, वो पूरी की कंप्लीट। अब वो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। और दादी जी की एज है 65 साल, और शरीर में भी भारी है। फिर हमको आपके बारे में पता चला, तो इस मीटिंग में वैसे जुड़ने के लिए बोला था सुरेश जी ने। और वैसे घर वाले ऑपरेशन कराना ही नहीं चाहते दादी जी। हाँ तो जी, कृपया सुरेश आप जी। मार्गदर्शन करें। जी जी। अभी ये कितने टाइम पहले इलाज शुरू करवाया था आपने? सर, 1.5 साल हो गया तकरीबन। तो अभी तक शुरुआत से बताइए एक बार, कीमो रेडिएशन क्या क्या करवाया उनका, ये बताइए पहले। पहले सर जैसे ही पता चला तो बीकानेर ले गए थे पीबीएम हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टर साहब है बेनीवाल जी और जाखड़ साहब, उनको दिखाया तो उन्होंने वो जांचें वगैरह की। फिर बोला कि इनको कि वो कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी। तो हर 21 हम्म। दिनों से बुलाते थे, और हर 21 दिनों से वो कीमोथेरेपी करते थे। तो हम्म। ऐसे उन्होंने पूरा साल भर प्रोसेस चलाया कि हर 21 दिनों से बुलाते रहे और वो कीमोथेरेपी करते रहे। फिर साल भर के अंत में बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ऑपरेशन से सही तो हो जाएंगे क्या दादी जी? तो वो हम्म। बोल रहे हैं कि गारंटी नहीं लेते, सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो और टोटल वो कितने उनकी 65 साल वैसे एज है, और शरीर में भारी है, वैसे थोड़े वजन से मोटे हैं। कीमो कितनी लगी है टोटल अभी तक? कीमो सर जैसे 1.5 साल हो गए, और हर 21 दिनों से लगती थी, यानी कि 25 बार लग चुकी है कम से कम। 25 कीमो लग चुकी, रिजल्ट हाँ। कोई नहीं? रिजल्ट कोई नहीं, क्योंकि पहले तो वो पता नहीं चलता था, वो मेडिसिन दे देते थे और उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था, यानी दर्द नहीं होता था। अब उन मेडिसिन का वो असर होना भी खत्म हो गया है। अब वो यानी मेडिसिन देते हैं, जैसे अब तो नहीं दे रहे, तो उनका असर भी नहीं होता अब। तो कितने तो पैसे फिर वहां लगे होंगे? आप 2.5 से 3 लाख रुपए लग चुके हैं अभी तक, यानी 3 लाख तकरीबन। तो ये हमारा एनडीएस जो सिस्टम है, इसमें अगर वो कर पाएंगे तो बिल्कुल ठीक होंगे। वो करना उनको खुद को है, हम सिर्फ बताएंगे। तो इसमें कोई दवाई नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। ओके। और आप उनको 19 फरवरी को यहाँ लेके आइए। 20 फरवरी से शिविर शुरू है हमारा, 20 से 28 तक। उसमें लेके आइए, यहाँ अच्छे से रहेंगे, कर पाएंगे। उसके बाद की मर्जी है, उनको यहाँ रख के करवाएंगे या घर लेके जाएंगे। हाँ सर। हाँ, कर पाएंगे, कर लेंगे दादी। हाँ, ये ध्यान रखना, ये इलाज नहीं है, ये एक साधना है। हाँ सर। ठीक है। पहले हाँ शुरू ठीक है। करें। और जब तक घर पे शुरू कीजिए, सुबह मुझे आप 7 बजे कॉल कीजिए। ठीक है। या हाँ अभी जी। मीटिंग खत्म बाद में 8:40 पे अभी कर सकते हैं, 8:45 पे। हाँ सर, अभी कर लेंगे। हाँ, अभी कर लेना। शाम को मीटिंग खत्म होने के बाद कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा, उसमें शुरू करवा दो घर अभी। आनंद माँ को प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, आप कौन बोल रहे थे? हाँ जी, जितेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए जितेंद्र जी।
हाँ जी। हाँ जी बोलिए हाँ, जी। सुरेश भैया को प्रणाम, आनंदी माँ को प्रणाम। सुरेश जी, मेरी आपसे करीबन 2.5 महीने पहले बात हुई थी। मेरी मदर को पैंक्रियास का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। जितेंद्र यादव दिल्ली से। जी जी जी। काफी समय से ग्रुप में आप तो हमारे। हाँ हाँ हाँ, मैं काफी समय से ग्रुप में हूँ। उस टाइम पे हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था कि वहाँ पे ठंड काफी ज्यादा हो गई है, तो अभी शिविर वगैरह नहीं लगा रहे हैं आप। तो उसके बाद फिर क्या है, माता जी खा तो कुछ नहीं रही हैं। और वो फिर मैं पतंजलि से दवाइयाँ लेके आया था, वो खिला रहा था। बाकी दवाई के अलावा उन्होंने कुछ खाया नहीं। अभी पतंजलि की दवाइयाँ मैंने बंद कर दी। थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया था, वो उस टाइम पे कन्विंस नहीं हो रही थी इसके लिए, अनीमा के लिए। तो अभी पिछले 3 दिन से हम दिन में सुबह सुबह एक टाइम अनीमा देते हैं, और दिन में करीबन 3 से 4 बार एक एक घूंट वो जूस ले पाती हैं, उससे ज्यादा नहीं लेती है। जैसे कभी अनार का दे दिया खुद से निकाल के घर पे, कभी अंगूर का दे दिया, कभी टमाटर का दे दिया, इस तरीके से। तो जितना मेरे को आप लोगों से जैसे ग्रुप में मैं पढ़ता हूँ उस हिसाब से। लेकिन थोड़ा सा एक बार अच्छे से प्रोसीजर बता दीजिए, क्योंकि वो चल नहीं पाती हैं अभी बिल्कुल भी। खुद से हम खुद ही उनको लेटा के करते हैं नीमा। और अपना जो टॉयलेट वगैरह भी उनको अगर जाना होता है तो हम खुद ही करवाते हैं। तो वो, उनकी एज है 68 ईयर्स। लेकिन पिछले 3 दिन से मेरे को ये फर्क नजर आ रहा है कि जैसे वो बहकी बहकी बातें करने लगी थी, अपना जो दिमाग भी ऐसा हो गया था, और बाकी बिल्कुल ही ऐसे बॉडी अंदर से ना टूट सी गई थी। अभी थोड़ा सा उनमें हमें बात भी ठीक करती है, एनर्जी भी आ रही है। तो और अच्छे से मैं कैसे कर पाऊँ, वो थोड़ा सा गाइड कीजिए। उनको एनिमा एक बार दिन में कम से कम 6-7 बार करवाइए। कितने बाजी? 6-7 बार कम से कम एनिमा करवाइए दिन में उनका। एक्चुअल में उसको उनको लेटा के ना चारपाई पे जब करवाते हैं तो बड़ा मुश्किल है पूरा दिन। वो फिर उसके बाद उनको बॉडी साफ करना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, वो फिर ठंड लग जाती है उनको। अरे फिर माँ है हमारी, क्या दिक्कत हुई, करना पड़ेगा तो हमें। वो खुद से फिर उनको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। वो ठंड तो लगने दो, ठंड के लिए तो कंबल वगैरह डाल दो, लेकिन जरूरी तो गंदगी निकालना है ना। जी जी जी। अच्छा, अनीमा से कुछ निकलता नहीं है अंदर से, क्योंकि उन्होंने 3 महीने से कुछ खाया नहीं है। 3 दिन से तो, क्योंकि आपको तो क्या इतना जल्दी हो। हाँ जी। अभी 3 दिन से तो शुरू किया ना आपने, वो भी एक बार दे रहे हैं एनीमा। जी 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 जी। हाँ तो एनीमा की दिन में कम से कम 6 बार एनीमा दीजिए इनको, देखना फिर निकलेगी गंदगी। और आप है ना, सुबह 8 बजे कॉल करो मुझे, मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा सा एनीमा के बारे में। ठीक है साहब, ठीक है। तो मैन पावर एनीमा है, जितना एनीमा करवाएंगे उतना ही रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। आप सुबह ठीक है, आठ मैं बजे सुबह कॉल 8 बजे कॉल करता हूँ। ठीक है साहब। थैंक यू। कर। हाँ जी सत्यनारायण जी। हाँ जी पहले आप अपना ऑडियो सिस्टम ऑन कीजिए। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी एस के भाटिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। आनंदी माँ प्रणाम। प्रणाम। सुरेश भाई जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। सुरेश जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे कि मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। हम्म। तो मैंने अभी 5 दिन से एनडीएस चालू किया है, सीरियसली। इससे पहले मैं थोड़ा कच्चे में आ रहा था, पका भी खा रहा था। 5 दिन हुए मुझे अभी एनडीएस शुरू करे हुए। तो हम्म। ये मेरा प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा इससे? इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा, बताया था इसमें किसी ना ही ये किसी बीमारी का इलाज है। ठीक है जी। ये एक साधना है, जो जितना आगे जी। बढ़ पाएगा उतना ही उसको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, जी। क्योंकि इसमें कहते हैं ना भी एनलार्जमेंट हो जाता है, तो मैं कहा वो इससे हो जाए, इससे चला ठीक हो जाएगा। एक हुए हैं हमारे पास प्रोस्टेट वाले, उनका हम नंबर देंगे, उनसे बात कर लेना आप, सुबह मैं नंबर भेज दूंगा आपको।
अच्छा, ठीक ठीक है सुरेश भाई, नमस्कार नमस्कार। आनंदी माँ प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम। थैंक यू, बहुत बहुत पहली शुक्रिया, बहुत सभी बहुत को ये कहना चाहते हैं हम कि जो जी आप लोग कहते हैं कि प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा क्या, कैंसर ठीक हो जाएगा क्या, किडनी ठीक हो जाएगा क्या, जी ऐसा नहीं है। इसका एक ही बीमारी है, हमारा शरीर का एक ही बीमारी है, वो उसका नाम है टॉक्सिन। जी जो जी जी हमारे जी की मल जमा हो गया है, ये डॉक्टर ने अपनी विज्ञान मैन मेड साइंस ने कुछ ना कुछ नाम दे देता है कि ये जी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन जी हमारा गलत आहार, अयोग्य आहार, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट के कारण, पका वाला जी भोजन के कारण हमारे अंदर में जो गंदगी जमा हो गई, जहां पे जमा हो गया वहां का कुछ ना कुछ नाम दे दिए। तो इस, ठीक है जी हाँ जी, जी इसके लिए हम जी वही ध्यान देना है कि में ध्यान देना है और गॉड मेड फूड में रहना है। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आनंदी माँ प्रणाम, धन्यवाद सुरेश जी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कैरू जी होंगे, दीदी जी कैरू जी होंगे, उनको बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, खैरो जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। नमस्ते आनंदी माँ, नमस्ते सूरज गुरु जी, नमस्ते प्रीति जी। नमस्ते बेटा, आपका फोन नंबर पहले बता दो, प्रीति जी नोट करेंगे। हमको काफी साधकों को बताना पड़ता है, फिर ढूंढना पड़ता है। हाँ, 993 जी बोलिए। 993 001 5651। जी, ए, एक बार और रिपीट कीजिए दीदी। 993 001 5651। ओके, थैंक यू दीदी। हाँ जी। कैरू जी, हमारे बहुत सारे साधक हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उनके लिए आप थोड़ा सा कुछ संदेश दीजिए जो अच्छे से कर पाए। सभी को नमस्ते। मैं आप लोगों को सिर्फ ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि एनडीएस एक साधना है, और ये साधना अगर जो हम सच्चे मन से, सच्चे लगन से करते हैं तो कैंसर जरूर चला जाता है। मैं भी एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी, लेकिन मैंने करीबन 7 महीने तक सिर्फ मैं रसाहार पे रही, एंड उसका रिजल्ट आज ये है कि मैं टेस्ट तो नहीं करवाई हूँ, लेकिन जो लंप था वो मेरा लंप अभी फील नहीं होता है, लंप चला गया है। बहुत जल्दी जब भी सुरेश गुरु जी मुझे परमिशन देंगे तो मैं टेस्ट जरूर करवाऊंगी उसकी, लेकिन मैं और 2-3 महीना रुकना चाहती हूँ। ये एक ऐसी साधना है कि जहाँ पे सारे डॉक्टर्स लोग की बुद्धि तो चलती नहीं है, क्योंकि इन लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि ये चीज हो सकती है, इन लोग अग्री नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारा एक्सपीरियंस है, सुरेश गुरु जी का एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, हम दोनों का एक्सपीरियंस है। कैंसर चाहे कोई भी नाम दे दीजिए, हम पैंक्रियस कैंसर बोलिए या ब्रेस्ट कैंसर बोलिए या कलोन कैंसर बोलिए, कोई भी कैंसर, कैंसर को हटाने का ये सबसे बेहतरीन मार्ग है। मैं कभी भी, जैसा मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था स्टेज 4 पे, मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। मैंने सिर्फ एनडीएस एक दिन 2 दिन बैठ के बहुत रोई। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे एक रास्ता बताओ कि जहां से मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, मुझे ये सारे इंजेक्शन से डर लगता है, डॉक्टर से डर लगता है। तो उन्होंने सिर्फ मुझे ये एनडीएस का मार्ग उन्होंने बताया, और मैंने अपने आप को एकदम स्ट्रांग बना ली थी कि कुछ भी हो जाए मैं एनडीएस का मार्ग फॉलो करने ही वाली हूँ। मेरी जो इन लॉज की फैमिली थी, इन लोग ने हैप्पीली मेरे साथ में अग्री कर लिए। मेरी मम्मी की साइड की फैमिली थोड़ी डर रही थी अपने बेटी के लिए, लेकिन मैंने सभी को कह दिया कि जो होगा
वो एनडीएस से ही होगा। मैं अच्छी भी होगी तो एनडीएस से ही होगा, और मेरे तकदीर में जो मौत लिखेली होगी तो मैं एनडीएस के थ्रू ही मरूंगी। आप मुझे अभी ये हो ऐसा गया। हाँ बताइए हेलो। बेटा, कट गया। हाँ हाँ, मुझे अच्छा हो गया है अभी, और मैं सभी को एक उम्मीद नहीं देना चाहती हूँ, मैं सभी को एक विश्वास देना चाहती हूँ कि यही सही मार्ग है। देखो, हमें बहुत मन होगा हमें पका हुआ खाने का, हमें कच्चा भी खाने का बहुत मन होगा कि जब हम ये वीडियोस देखते हैं कि सारे ये कच्चा बना लो वो कच्चा बना लो, लेकिन रस आहार में जो जादू है वो जादू और कहीं पे भी नहीं है। तो हमें सिर्फ वेट करना है। जैसे अभी किसी ने किया कि पैनक्रियास के लिए हम लोग ने 1 साल से दवाई लिए है, या किसी ने अभी 1 साल से कीमो करा दिए है। मैं तो आपको बोलती हूँ 8 महीना सिर्फ रस आहार पे बिना खर्चे का आप रह लो, यानी दवाई का खर्चा नहीं, डॉक्टर का खर्चा नहीं, और आपकी तबीयत गारंटीड अच्छी हो जाएगी, आपकी आपके फैमिली वालों की। हार नहीं मानना ये सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये सिस्टम हारने वाले लोग का नहीं है, सिर्फ जीतने वाले लोग के लिए ये सिस्टम बना हुआ है। आप फैमिली अपने अपने घर वालों को इतनी हिम्मत दीजिए, क्योंकि डॉक्टर के टाइम पे जब हम इन्हें हिम्मत देते हैं, ऑपरेशंस के लिए हम इन्हें हिम्मत देते हैं, तो एक रस आहार पे रहने के लिए क्यों हम इन्हें हिम्मत नहीं दे सकते हैं। तो जरूर आप अपने फैमिली को रस आहार पे रखिए। जो भी पेशेंट है, जो भी पेशेंट तो मैं नहीं बोल सकती, जिसी को भी ये बीमारी आई है, आप सभी को रस आहार पे रखिए। आप एज अ फैमिली आप उन्हें सपोर्ट करिए। आप उनके सामने अपना खाना मत खाइए, आप अपने अलग से रूम में बैठ के खाइए, लेकिन उनको आप जरूर सपोर्ट करिए। और देखना, आपको 1 साल के अंदर तो इतना फंटेस्टिक रिजल्ट्स मिलेगा ना, कि जो डॉक्टर्स भी ये रिजल्ट हमें नहीं दे सकते हैं। तो मैं सभी को यही बोलती हूँ कि जैसा सुरेश गुरु जी गाइड करते हैं, जैसा आनंदी माँ गाइड करते हैं, बस आप लोग वही फॉलो करिए, और आप लोग भी अपने फैमिली वालों की लाइफ में मेरिकल्स देखेंगे। या आप अगर जो खुद पीड़ित है तो आप खुद भी अपनी लाइफ में मेरिकल्स देखेंगे। सिर्फ हारना मत, डरना मत, कंटिन्यू करो, ऑन विश्वास, ऑन गारंटी कि आपको 6 मंथ्स तक सिर्फ रस आहार पे रहना है। बस इतना ही आप लोगों को कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। अब बीच में निर्जला भी करना है कि नहीं? हाँ लंघन हाँ भी हाँ, आनंदी माँ मैंने तो एनिमा, अच्छा एनिमा का जो है ना, एनिमा इज फंटेस्टिक, बोलते हैं ना कि जादुई छड़ी है। हेलो, हाँ, जो वो बोलते हैं एनिमा लेना है, तो मैं दिन में 3 टाइम, जब इनिशियली मुझे पता चला तो मैं दिन में 3 टाइम एनिमा लेती थी, और एक टाइम में मैं 3-3 4-4 बार लेती थी। यानी पूरे दिन के अंदर करीबन मेरा 12 बार में पानी चढ़ाती थी और पानी निकलती थी। ऐसा मैंने करीबन 4 महीने तक किया। फिर धीरे धीरे मैं उसको घटाते गई, और अभी दिन में 2 बार लेती हूँ, पर एक टाइम में मैं अभी भी 3 टाइम एनिमा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टमक के अंदर जो है, मेरे इंटेस्टाइन में जो चिटकता है वो ही मुझे निकालना है, तो वो मैं निकालती हूँ। और दूसरा, मैं पहले चालू करी थी तब मैं दिन में एक ही बार निर्जला करती थी, फिर आस्ते आस्ते बढ़ा के मैंने हफ्ते में 1 बार करती थी, फिर आस्ते आस्ते बढ़ा के मैंने हफ्ते में 2 बार करी, फिर मैं 48 आवर्स तक करी, फिर आस्ते आस्ते बढ़ा के मैंने 72 आवर्स करी। अभी 72 आवर्स के बाद में अभी मुझे थोड़ी तबीयत अच्छी लग रही है 8वें महीने से, तो मैंने थोड़ा सैलेड्स चालू किया है, और अभी मैंने निर्जला 48 आवर्स का करी हूँ एवरी वीक। लेकिन ये सब करने से मुझे रिजल्ट मिला। मुझे डॉक्टर के पास आज तक मैं नहीं गई हूँ 8 महीने से। एंड मेरी तबीयत पहले स्टार्टिंग में जब एनिमा करती थी तो मुझे बहुत कमजोरी रहती थी, पैर इतने दर्द होते थे कि मैं बैठ के रोती थी पैर के लिए। लेकिन जैसा जैसा मेरे शरीर में से मल कमती होता गया, थ्रू एनिमा, थ्रू रसाहार, थ्रू निर्जला, वैसे वैसे मेरा पैर भी अच्छा होता गया, मेरे शरीर में स्फूर्ति भी आने लगी। अभी सिर्फ मेरा वजन जो 63 था वो अभी 36 है, बट इट इज ओके। अभी भी 36 के वजन में भी मुझे बहुत स्फूर्ति लगती है। हाँ, मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ, लेकिन ये बीमारी भी ऐसी है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हम अपना ऑपरेशन कराते हैं, कुछ भी कराते तो ऐसे भी हमें बेड रेस्ट ही करना पड़ता है। तो क्यों ना निर्जला करके, रसाहार करके, एनिमा करके हम बेड रेस्ट करवाए हमारे फैमिली वालों को। तो मैं फिर से सभी को एक आश्वासन देना चाहती हूँ, अगर जो भगवान ने, अगर जो अल्लाह ने आपको ये रास्ते पे भेजा है तो ये रास्ता छोड़ना मत, पकड़ लो। ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद कोई भी मिस नहीं करना। बस समझ लो कि यही एक मार्ग है हमारे लाइफ में। हाँ माता जी।
बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत जन को बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी आपकी बात से। आप बहुत तप करे, तप के साथ सेवा भी करे और सुमिरन भी करे। तो इसके हाँ लिए माता। आप दुआ मिली सबका, हम सबको आमीन। बहुत शुभकामनाएं दुआएं हैं। आमीन। हम हाँ, तो बहुत ही अच्छा अनुभव बताए, ताकि ये वीडियो अपलोड होगी तो लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी और साधक लोग सब कर पाएंगे आपका ये से। हाँ माता। धन्यवाद। हाँ माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद सूरज गुरु जी, धन्यवाद माता जी। प्रीति जी धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी प्रणाम। हाँ जी, सपना जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। रेणु जी नमस्ते जी। माता जी, 1 वीक हो गया है जूस फास्टिंग को, और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है विदाउट ग्रेन डाइट पर। लेकिन अभी कुछ 2-3 दिन से इवनिंग के टाइम पे बहुत बैड टेस्ट मुंह में, अजीब सा मेटालिक टेस्ट सा लग रहा है मुंह में। तो कुछ जी, चेंजेस करना चाहिए, क्या करें इसके लिए? कुछ नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है होने देना है हमको। एनिमा भी जी कर रहे हो ना साथ में? जी जी जी। जो हमारे अभी आप 7 दिन से रसाहार पे हैं, तो हमारे जी अंदर में गंदगी होती है, टॉक्सिन होता है, वो सब चीजें हमारा जो अंदर डॉक्टर बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं, वो निकालते हैं। तो किसी भी माध्यम से निकालेंगे, चाहे वो जी बुखार के आकार में हो, चाहे दर्द के आकार में, जलन के आकार में। मुंह मुंह का टेस्ट बदल जाएगा, कड़वा भी लगेगा, ये सब चीज आएगी। लेकिन हम जी इसमें हारना नहीं है, ना चेंज करना है, रसाहार पे रहना है। हो सके तो जी पानी पी के करना है, बमन क्रिया करना है। जैसे सवेरे एनिमा करने के बाद कुंजल क्रिया बोलते हैं उसको। जी पानी जैसे उकड़ू बैठ के कोसा पानी, मतलब ज्यादा गर्म नहीं है कि ठंडा नहीं, नॉर्मल जैसे कोसा, बिना नमक का पानी एक के बाद एक 5 गिलास पी के, फिर झुक के उसका, मतलब 5 गिलास मतलब 1 लीटर जैसे पी के, फिर झुक के उसको को उल्टी करना है, मतलब उंगली जीभ में फेराना है। तो आपका पानी अंदर से निकलेगा। तो हमारा जो अंदर ऊपरी आंत का भी सफाई करना जरूरी है। हम निचली आंत को एनिमा के माध्यम से करते हैं, लेकिन ऊपरी आंत को हम कोई भी नहीं करते हैं। जो कि हमारा शरीर कफ पित्त और बात कफ पित्त से गढ़ा हुआ मतलब है, 5 तत्वों से गढ़ा हुआ है। तो वो सभी का शरीर में होता है, कफ भी होता है, पित्त भी होता है, ये सब चीजें होती है। तो इस दोष को निकालने के लिए हमको ऊपरी आंत का भी सभी को सफाई करना चाहिए। चाहे हफ्ते में 1 दिन हो, 15 दिन में 1 दिन हो, पानी पी के बमन क्रिया करना चाहिए। हमारा जीवनी शक्ति को सहयोग करना चाहिए सफाई करने के लिए। और अगर जरूरत पड़े तो 2-3 दिन लगातार भी करेंगे बमन क्रिया, तो भी कुछ मतलब हानि नहीं होगी। और इसको करना है तो आपका जो मुंह का कड़वापन है, पित्त, जो भी टेस्ट बदल रही है, वो पित्त के कारण होता है। तो वो निकल जी जाएगा। और वो हमको सहयोग करना है, उभार है ये। हम जब एक जी नया सिस्टम में, नया ये में आते हैं, जैसे हमारा सही भोजन अभी हम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे सही भोजन हमारा जाएगा, तो गलत भोजन जो करे थे वो निकलेगा। वो मतलब किसी भी माध्यम से निकलेगा। उसके लिए हमको धीरज रखना है, अब विश्वास रखना है कि हम इसी से ही सही रास्ता में, सही दिशा में हैं हम। और जी। हम इसी में जाएं और ज्यादा से ज्यादा सुमिरन ध्यान में मन दें, और अपने आप इस तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा और आप सही हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस। थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
सभी को सभी साधकों को जो एनडीएस का कर रहे हैं, जो उनको मैं ही बोलना चाहते हैं कि कोई है हाँ जी माता पूछने जी, के लिए? विनोद जी हैं। हाँ हाँ जी, जी विनोद जी बताइए। बोलिए। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी माता जी बेटा, प्रणाम। विनोद। प्रणाम। चलो आज आपको देखे हम। ठीक है। माँ भी पीछे सभी है। साधक को। हाँ, माँ जी, माँ भी पीछे खड़ी है। हाँ जी। सभी साधकों को प्रणाम। हाँ जी। और मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो साधक नए आते हैं, नए हाँ पुराने जी। हैं वो भी सुन ले और नए हैं वो भी सुने। इसमें क्या है कि पहले श्रद्धा और विश्वास की जरूरत बहुत होती है। तो सभी साधक को पहले श्रद्धा और विश्वास रखे इसमें। पहले जब विश्वास नहीं आएगा जब तक, तब तक इस साधना में परिपूर्ण नहीं होंगे। हेलो। हाँ आ जी हाँ रही जी। ना हाँ जी, आवाज? आवाज आ रही है बेटा। तो सभी को मेरा एक कहना है कि जो अपना गुरुजी बीवी चौहान गुरुजी जो है उसको बार बार सुने, बार बार सुने। जितना समय मिले उसको ही सुने। अपना समय जो है वो मतलब इसमें ही लगाए। जिसको ये साधना में मतलब जुड़ना है तो उसमें उसको सुने और आनंदी माँ को सुने। बार बार सुने। एक बार सुनने से नहीं है इसमें इतना पता चलता है, बार बार सुनना पड़ता है। बार बार सुनेंगे सभी साधकों को। और जो एक्सपीरियंस दे रहा है उसको भी सुने। जो जो एक्सपीरियंस हर रोज गुरुजी कितना एक्सपीरियंस डालते हैं, तो हर रोज वीडियो डालते हैं, पुराना है नया है सभी, मतलब सभी को सुनना चाहिए। वीडियो बार बार सुनना चाहिए, तभी ये अपने को विश्वास बैठता है। वरना ये क्या है कि जब सुन लिया तो कुछ मतलब कहीं से हमने सुना कि ऐसा है तो हम तुरंत प्रश्न करने लगते हैं। पर प्रश्न करना है, जरूर करना है, लेकिन पहले सभी को सुनना चाहिए। सुनने के बाद समझना चाहिए, और समझने के बाद कुछ प्रश्न अपना रहता है तो प्रश्न करना चाहिए। पहले सुनना चाहिए, सुनने के बाद नहीं जो समझ में आता है वही प्रश्न करना चाहिए। नहीं करना ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद प्रयोग करना शुरू करना है तभी। और प्रयोग नहीं करेंगे और पहले से इसमें वो सब शंकाएं करने लगेंगे तो इसमें से कोई मतलब ही नहीं रहेगा किसी को। क्योंकि जब अच्छी तरह से सुनेंगे नहीं, सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, और प्रश्न ही करते रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए सभी साधकों को मतलब कि ये पहले बार बार सुनना चाहिए। एक बार सुनने से नहीं है। हमने जो ये साधना शुरू की थी तो गुरुजी को बार बार सुने। अभी भी मैं सुनता हूँ। 3.5 साल हुआ है मैं साधना में जुड़ा हूँ। तो अब मैं कभी भी गुरुजी से मिला नहीं हूँ, कभी प्रश्न भी आज तक मैंने नहीं किया है। क्योंकि मैं इसमें से ही जो मेरा प्रश्न उठता है तो बार बार सुनता हूँ तो इसमें से ही हल हो जाता है। सभी जवाब मिल जाता है। लेकिन लोगों को क्या है कि प्रश्न ही करना, मतलब सुनना नहीं चाहते। क्या इसमें मतलब कि सभी को ऐसा ही लगता है कि ऐसे, ऐसा नहीं है, ये साधना है। ये मतलब कि जो ये मेडिकल लाइन है इससे सब उल्टा है। ये सही लाइन है, मतलब कि ये सही वो है। तो सभी को ये मेरा सभी साधकों को बोलना ये है कि बार बार सुनो, गुरुजी को बार बार सुनो। पुराना वीडियो है वो भी सुनो, नया है वो भी सुनो। और बार बार शिविर लगती है, गुरुजी बार बार वो बताते हैं सब लोगों को अच्छी तरह। इतनी अच्छी तरह से कोई मतलब समझाएगा ही नहीं, इतनी अच्छी तरह से समझाता है। लेकिन अपने को क्या है कि हम सुनते नहीं है। सुनते ही नहीं है, सुनते हैं तो समझते नहीं है कि क्या कहना चाहते हैं क्या है। तो मेरा ये अनुरोध है सभी साधकों को, नया है वो भी, पुराना है वो भी। और बाद में जो जिसको मतलब ये लगता है कि इसमें कुछ ऐसा
मतलब कि अपने को पहले तो पहले सुनना है, सुनने के बाद समझना है, समझने के बाद अपने को लगता है कि इसमें कुछ दम है तो प्रयोग करना है, प्रयोग करने के बाद कुछ प्रश्न उठता है तो प्रश्न कीजिए, तो आपको मतलब कि रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ऐसा ठीक है। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर विनोद जी ने समझाया और सही बात बताए कि हमको जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम मजबूत नहीं बनेंगे, हमारा अंदर से स्वीकार नहीं आएगा। और अनुभव सुनेंगे साधकों का तो और ज्यादा मतलब हमारा विश्वास बढ़ेगा। अब विश्वास जरूरी है और अपनी मन से स्वहर्ष जो भी साधक है खुद ये स्वीकार करना है कि ही एक दिशा है, हमारा यही एक साधना है जिसको हम सही दिशा में हम मतलब हमारा भोजन करें, हमारा आहार ले और करें, और खुद करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अपने आप जब रिजल्ट मिलेगा तो फिर और आगे करने को मन होगा। लेकिन यही है कि हम इसको मतलब करना है, एक साधना समझ के तप करना है और पका वाला भोजन से आसक्ति छोड़ना है, कि ये समझना है कि ये हमारा भोजन नहीं है बोल के, ताकि हम इसको कर पाए। तो बहुत सुंदर भाव से विनोद जी बताए, बहुत धन्यवाद आपको। और ऐसे थोड़ा जब भी हो, जो भी आपके अंदर में प्रेरणा आती है, थोड़ा साधकों को एनकरेज करना है हमको, ताकि वो कर पाए पूरी। बहुत अच्छा लगा आप बताए। और हाँ जी। हमारा जो शिविर है अभी 20 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक, तो आपको भी आना है और बाकी भी जो आना चाहते हैं सब लिखाए हैं, कैंसर साधक हैं बहुत, तो जरूर आइए। और इसमें और भी एक लाभ है, 22 फरवरी 2023 को हमारा जो परम पूज्य सदैव बीवी चौहान गुरुजी का माँ का, सरोज माँ का जो शादी का जो 50 साल होगा, ये शादी का 50 साल बोल के नहीं, वो एक जो शिव और शक्ति का जो ये है वो उनका जो मतलब हमको ऐसे अनुभव आती है उनका। तो ये हमने उनका जो 50 साल का सालगिरह का जो मनाएंगे इधर, वो ये है कि हम नई भोजन प्रथा प्रणाली जो उन्होंने एक नया दिशा दिए, इतनी पूरी वर्ल्ड में बहुत लोगों को नया जिंदगी मिला, उनका जो इतनी सुंदर उनका जो ये दवाई रहित करे, तो उसके लिए हम इधर उनको धन्यवाद दे के उन्हीं का ये में मनाएंगे। और जो भी यहाँ आना चाहते हैं वो लिखाए हैं नाम, और जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। हाँ, लेकिन क्रोनिक जिनको डिजीज है वो आके यहाँ का लाभ उठाएं। दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि सुंदर नगर में। तो बाकी अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं अभी कोई नहीं पूछ रहे हैं तो मैं बताई, अगर कोई साधक का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते नंदी माँ। नमस्ते माँ, मैं सतबीर बोल रही हूँ अमृतसर से। जी, मैंने आपसे बात की थी 4 दिन पहले। तो संडे से मैं एनडीएस पर हूँ, लेकिन मुझे और भी जानना है कि इससे मेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अभी अभी बताए थे हम, हमारा शरीर का कोई बीमारी का नाम नहीं है। हमारा शरीर में जो बीमारी सोच रहे हैं, रोग सोच रहे हैं, वो सिर्फ टॉक्सिन है, हमारे अंदर में गंदगी है। तो हम अभी बताए उन्होंने, विनोद जी ने, कि आपको वीडियो सुनना है बार बार और आपको बस मजबूत करना है। अगर हम सुनेंगे तो हम मजबूत हो पाएंगे। ऐसे जूम मीटिंग में आएंगे और ये वीडियो सुनेंगे तो हमको एक मोटिवेशन मिलेगा, तो हमारा मन विचलित नहीं होगा, जैसे कुक फूड खाने में विचलित नहीं होगा, और सबका अनुभव सुनेंगे और डायरेक्ट बातचीत कर पाएंगे। तो इसी से हम
आगे बढ़ पाएंगे। और ये जिसे जिसे सफाई करेंगे हम, एनिमा करना है जैसे बताए, दिन में 6 बार एनिमा करना है, और बाकी गवर्नमेंट फूड में रहना है, लंघन करना है, ना खाना ना पीना को धीरे धीरे बढ़ाना है, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। अभी आप जैसे संडे शुरू किए हैं, उसको धीरे धीरे आप ना खाना ना पीना को बढ़ाइए। हाँ बढ़ाएंगे माँ, तो मैं अपने आप 10 घंटे कर लेती हूँ। आज मैंने 10.5 घंटे ना खाए ना पिए सुबह से उठकर किया था, और उसके बाद ग्रीन जूस लिया, फिर थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर, और अभी मैं सैलेड खाकर सो जाऊंगी। अब कुक फूड को मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। बहुत अच्छी बात है, आप और अच्छी से। हाँ, अनीमा और करती हूँ, लेकिन अनीमा मुझे अनकंफर्टेबल सा फील होता है। नहीं, उसका प्रोसेस है। आपके पास वो वीडियो है कि नहीं? हम नहीं तो सेंड कर देंगे, आप व्हाट्सएप में हमें थोड़ा ये कर देना, ठीक है आपको जी। वीडियो देंगे वो कैसे करते हैं, तो आप आराम से कर पाएंगे। इसी को अनकंफर्टेबल नहीं सोचना, ये हमारा एक बहुत बड़ा सहयोग है कि अंदर की पेट की सफाई करने के लिए। तो ये माँ है, मतलब एक माँ है हमारा, ऐसे सोच के हमारा अंदर की गंदगी सफाई कर रहे हैं। माँ तो बाहर की करती थी, अपनी जन्मदात्री माँ, और ये जी माँ जी। हमारा अंदर सफाई करते हैं। तो इसमें आलस्य नहीं करना है, और हमको करना है इसको। और वो जैसे जैसे